ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिक्स चैप्टर, इम्पल्स, मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट कर देते हैं। चलो स्टार्ट करो। अ प्लेयर कैचेस अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.1 kg। गिवन डेटा सबसे पहले नोट करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये, बच्चों का फेवरेट है। 0.1 kg, मूविंग विथ स्पीड ऑफ, स्पीड दी है बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विथ हिज हैंड फॉर टाइम 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द इम्पल्स? इम्पल्स यानी इम्पल्सिव फोर्स ही होता है वो, exerted by the ball on the hand of the player। ठीक है, impulse is nothing but force into time। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फोर्स फाइंड करता हूं जो एक्सर्ट होगा। फोर्स इज नथिंग बट इट इज मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास बॉल की 0.1 kg है, वेलोसिटी बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड है, अपॉन टाइम, टाइम इज नथिंग बट 0.1 सेकेंड्स। तो कैल्सी में डालो 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.1, इट विल कम आउट एज 20 न्यूटन। उसके बाद में मुझे क्या फाइंड करना है, इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है इट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स तो इम्पल्स हम क्या कह सकते हैं, इट इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स मेरा 20 न्यूटन है, टाइम टेकन 0.1 सेकेंड है, तो 20 इंटू 0.1, आंसर विल कम आउट एज 20 न्यूटन सेकेंड। टाइम का सेकेंड 2 न्यूटन सेकेंड, 2 न्यूटन सेकेंड। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिख लो आगे। अ क्रिकेट बॉल ऑफ 150 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इज हिट बाय अ बैट। तो मैं आपको इमेजिन करवाने के लिए, ये बॉल है, ठीक है, ये हमारा प्लेयर है जिसके हाथ में मैं बैट दे देता हूँ, ये बैट है, तो ये स्ट्राइक करेगा। ओके, ये बॉल का मास कितना है, मास इज 150 ग्राम, which can be converted into kg। 150 divided by 1000, it is 0.15 kg। okay, is hit by a bat so that the ball is turned back। मतलब जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस गया। ठीक है, लेकिन जो आ रहा था तब वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 12 मीटर पर सेकेंड, यानी लेट मी से दिस इज u1। ठीक है, उसके बाद में स्ट्राइक करने के बाद मान लो वेलोसिटी उसी रास्ते से पीछे गया ना, u2, लेट मी से u2 इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्ट्स फॉर टाइम t इज इक्वल टू, ये कितने समय के लिए टच कांटेक्ट में रहा, 0.01 सेकेंड्स। ठीक है, ऑन द बॉल व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन द बॉल। आसान समय गिवन मैंने लिख दिया, फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। बॉल है 150 ग्राम का, मूव कर रहा था 12 मीटर पर सेकेंड, बैट को स्ट्राइक किया और उसी रास्ते से पीछे गया विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने समय तक कांटेक्ट रहा बॉल और बैट का, इट इज 0.01 सेकेंड। तो मुझे क्या निकालना है, उस बैट्समैन ने बैट से कितना फोर्स लगाया, वो फोर्स मुझे निकालना है इन न्यूटन। तो फोर्स निकालने के लिए मैं इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करता हूं। इट इज इम्पल्स जो होता है इट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो m1 u1 माइनस m2 u2। ठीक है, m1 u1 माइनस m2 u2, मास जो है 0.15, u1 इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, माइनस m2 जो है m2, अरे m2 नहीं m1 ही कहना चाहिए, बॉल ही ना, तो m1 इंटू u2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, m1 की वैल्यू 0.15 और u2 जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन u1 राइट साइड मूव कर रहा था तो पॉजिटिव ले लो, u2 लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो नेगेटिव ले लो, तो ये क्या हो जाएगा -20। तो आप कैल्सी में अगर डालोगे तो इसका आंसर क्या आता है देखना। और इम्पल्स जो है वो फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स मुझे निकालना है, टाइम जो है 0.01 सेकेंड है, तो एफ आ जाएगा मुझे, ये कैल्सी में डालो, ये जो कुछ भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 0.01 करो, एफ आपका आएगा 480 न्यूटन। वेरीफाई कर लेना, 480 न्यूटन। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट।
तो ये जो कैलकुलेशन आता है 4.8 डिवाइड बाय 0.01 तो आता है 480 न्यूटन। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड बाय द मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ द रोटेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन ही सही है, द टॉर्क ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आसान समता। नेक्स्ट, अ 100 kg flywheel, गिवन डेटा में लिख लेता हूं। मास ऑफ फ्लाईव्हील इज गिवन एज 100 kg, having a radius of gyration k जनरली सिंबल यूज किया जाता है 1 मीटर, is rotating at 1000 rpm, n दिया गया है 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ओमेगा निकाल सकते हैं आप 2 पाई n अपॉन 60, तो 2 पाई इंटू 1000 अपॉन 60, तो 0 0 विल गेट कैंसल आउट। तो ये जो आंसर है 100 पाई बाई 3 आएगा, 100 पाई बाय 3, 2 1 जा 2 3 जा, तो 100 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हाँ एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मुझे निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ इस फ्लाईव्हील का। तो स्टेप 1, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है ये एम के स्क्वायर होता है। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील, ठीक है, ये m इंटू के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन डायरेक्टली दे दिया तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, m के स्क्वायर, m इज 100, k इज हाउ मच, इट इज 1 का स्क्वायर, तो इट इज 100 kg मीटर स्क्वायर, 100 kg मीटर स्क्वायर इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद में मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम, स्टेप नंबर 2, क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम of the flywheel about its axis of rotation। तो उसका फॉर्मूला है, इट इज आई इंटू ओमेगा, आई इज 100 इंटू 100 पाई अपॉन 3, कैल्सी में डालो आपको आंसर जो है वो आएगा 10471.97, और यूनिट जो है इसका क्या रहता है, ये देखो ध्यान से सुनो, आई का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर और ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, तो इट इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब इसके आसपास कौन सी वैल्यू है, ऑप्शन बी में चेक करो, ऑप्शन बी में 10470, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू क्या है 10470 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलो, तो दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, a ball is dropped from a height of 2.5 meter. 2.25 meter. Ball is dropped from this height. H1 is 2.25 meter on a smooth floor, and it rises to a height of, and again it rises to a height of, next height is 1 meter. Okay, after its first bounce, the coefficient of restitution between ball and the floor is, तो ये बहुत ही आसान है, ये थ्योरी में मैंने समझाया हुआ है, इसका एक फॉर्मूला भी डिराइव करके दिया है बच्चों को, इज अंडर रूट ऑफ H2 अपॉन H1, तो इट इज 1 अपॉन 2.25, कैल्सी में अगर आप डालोगे 0.667 आएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सूट करता है, यस डी ऑप्शन, 0.67 भी चलेगा, 0.67, आंसर डी इज करेक्ट। ओके, इफ टू बॉडीज, वन इज लाइट एंड अनदर इज हेवी, ठीक है, दो बॉडीज है, एक लाइट है और दूसरी हेवी है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता। एक बॉडी है, मान लो ये हेवी है और एक लाइट बॉडी में लेता हूँ, वन इज लाइट, ठीक है, मान लो लाइट बॉडी जो है उसके मास को मैं m कहता हूँ और वो 1 kg लेता हूँ, ठीक है,
और दूसरी बॉडी है उसके मास को मैं 2 kg मास लेता हूँ, ठीक है। तो उनका क्या कहना है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। उनका क्या कहना है, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज सेम है। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी से कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसको v1 कह देता हूँ। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे, v2 कैलकुलेट करोगे तो कैसे रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, ये गिवन है, राइट है। तो हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर, राइट। तो हाफ m कितना है 5, v1 कितना है, ओ सॉरी m कितना है, स्मॉल m कितना लिया 1 लिया, v1 कितना लिया हमने 5 लिया। तो हाफ m कितना लिया, यहाँ पे m कितना है, कैपिटल M लेना पड़ेगा, इट इज 2 और v2 पता नहीं, ठीक है। ये एज्यूम किया है, सारा डेटा जो है ना ये एज्यूम्ड है, अज्यूम, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ हाफ विल गेट कैंसल आउट, ये 2 नीचे डिवाइड करो, 5 स्क्वायर इज 25, 25 डिवाइड बाई 2 इज 12.5। आप अंडर रूट ऑफ 12.5 कैल्सी में ले लो तो कितना आता है मुझे बताओ, v2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 12.5, आप कैल्सी में ले लो 3.53 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v2 जो है वो क्या आ जाएगा 3.53 मीटर पर सेकेंड। तो उनका क्या कहना है, देखो इफ 2 बॉडीज, वन इज लाइट, ये लाइट है, एंड अनदर वन इज हेवी, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, मैंने दे दिया इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। तो विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम फॉर लाइट बॉडी मोमेंटम क्या रहता है, इट इज जस्ट मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m इनटू v1। तो m इनटू v1 क्या हो जाएगा भाई, m इसकी है 1 kg और इसका वेलोसिटी है 5, ओके, 1 इंटू 5 इज 5 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ मोमेंटम फॉर विच बॉडी, हेवी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, इट इज मास इंटू v2, मास इंटू v2 क्या हो जाएगा, मास तो इसका 2 kg है, v2 कितना है 3.53, आप कैल्सी में डालो 2 इंटू 3.53 कितना होता है 7.07 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम किसका ज्यादा है, हेवी बॉडी का मोमेंटम ये ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइट बॉडी। तो ऑप्शंस में चेक करो, इट्स अ हेवी बॉडी, ग्रेटर मोमेंटम किसका है, हेवी बॉडी का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा है, लेकिन ये आप हमेशा ये लर्न कर लो, अगर काइनेटिक एनर्जीज लाइट बॉडी और हेवी बॉडी का सेम है, काइनेटिक एनर्जीज हेवी बॉडी और लाइट बॉडी का सेम है, तो मोमेंटम केस में हेवी बॉडी का ही मोमेंटम ज्यादा होगा। ये मैंने प्रूव भी कर दिया आपको। ओके, ये 7th क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगा। A 4 kg block is sliding 10 meter per second on a horizontal frictionless plane. हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन मतलब आप फ्रिक्शन को कंसिडर करो ही मत, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये 4 kg का ब्लॉक इन्होंने दिया है, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, मैं डार्क कर देता हूँ। 4 kg का ये जो ब्लॉक है ये कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये डायरेक्शन में, विथ व्हाट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ओके। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, horizontal frictionless plane, when a 50-gram bullet also traveling horizontally strikes the block at right angle to its path। अब देखो ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, जब ये बुलेट जो है, बुलेट ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये बुलेट है, ठीक है, बी उसका नाम है, ये इसको स्ट्राइक करेगी तो वी भी कितना हो जाएगा भाई 600 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट का वेलोसिटी दिया उन्होंने 600 मीटर पर सेकेंड, ये इसको यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये जो बुलेट है ये ब्लॉक के अंदर स्ट्राइक करेगी। अब देखो ये ब्लॉक अपना अपना ऐसे मूव कर रहा था, जब बुलेट स्ट्राइक करेगी तो वो बुलेट जो है इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगी, और ब्लॉक को ऑलरेडी कितनी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाता हूं क्या है। ब्लॉक की ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जब बुलेट ब्लॉक के अंदर स्ट्राइक करेगी तो कुछ तो भी कॉमन वेलोसिटी होगी, उस कॉमन वेलोसिटी को मैं v सफिक्स में c लेता हूं, नहीं तो सिर्फ v लेता हूं,
तो वो कॉमन वेलोसिटी होगी, और इन दोनों को मिलके ब्लॉक को मिल जाएगी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एंड एम्बेडेड बुलेट आफ्टर द इंपैक्ट। तो आफ्टर इंपैक्ट जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वो मुझे फाइंड करनी होगी। तो कैसे करूंगा, ध्यान से सुनो। बाय कंजर्वेशन ऑफ momentum before impact must be equal to momentum after impact. Momentum before impact must be equal to momentum after impact. तो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, तो m1 यानी मास ऑफ बुलेट हम ले लेते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम। m1 इज 50 ग्राम, ये दिखाई दे रहा है आपको, m1 इज 50 ग्राम। 50 ग्राम यानी डिवाइड बाय 1000 कर दो, 0.05 kg। m2 यानी ब्लॉक का मास 4 kg, सही है। ओके, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू कर देता हूं। m1 की वैल्यू है 0.05 into u1 is initial velocity of bullet which is 600 मीटर पर सेकेंड। m2 ओके, मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं, ये जो फॉर्मूला है इन y डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, इन y डायरेक्शन। ठीक है, दो डायरेक्शन है ना इसमें, एक ये जो है ये y डायरेक्शन है, ये जो है ये x डायरेक्शन में। तो मुझे बताइए ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, इनिशियली 0 है, क्योंकि ब्लॉक जो है x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो u2 की वैल्यू जो है ये 0 है भाई, u2 0 है, क्योंकि ये 0 क्यों, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 0 इन x डायरेक्शन, सही है। इनिशियली आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो ये 0 क्यों है मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में ये m1 यानी 0.05, v1 कॉमन वेलोसिटी, स्ट्राइक करने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, v1 की जगह पे v ले लो। ठीक है, मैं v1 इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, अच्छा इधर v के जगह पे मैं vy लिख लेता हूं, चले तो vy, ये कॉमन वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट या आफ्टर कोलिजन ऐसा बोलना चाहिए। तो vy लेता हूं, आपको समझने में भी आसानी होगी। यहाँ पे m2 जो है ब्लॉक का मास 4 kg इनटू vy, तो vy थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे, 0.05 प्लस 4 इंटू vy, और यहाँ पे 0.05 इंटू 600। कैल्सी में करो, ये सॉल्व करो, मुझे यहाँ से vy की वैल्यू मिलेगी। vy कितना आता है बताओ मुझे, 7.407 मीटर पर सेकेंड। तो vy आता है 7.407 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया मेरा 7.407 मीटर पर सेकेंड vy का वैल्यू, और ये vx का वैल्यू। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो कैसी होगी, इट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, कॉमन सेंस है। तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 7.407 स्क्वायर, कैल्सी में डालो आपको 12 पॉइंट कुछ तो आंसर आएगा, 12.4 के आसपास, 12.4 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। अगर वो डायरेक्शन पूछता तो एंगल थीटा भी निकालना आसान था। एंगल थीटा कैसे निकालते हम लोग, थीटा निकल जाता tan इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx, लेकिन पूछा नहीं है तो करो मत। अगला सम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। अ स्विमर ऑफ मास m इज एट रेस्ट इन अ कैनोय। कैनोय मतलब बोट, ठीक है, कैनोय मतलब बोट। ये जो बोट दिख रहा है आपको कैनोय है, ठीक है, ऑफ मास 3 kg। ये कैनोय का जो मास है ये 3 kg है, ठीक है, कैनोय 3m, which is also at rest with one end 2 meters from the dock. The swimmer stands up and walk to the okay, स्विमर जो है, स्विमर का मास जो है वो m है, स्विमर का मास m है, और कैनोय का मास जो है वो 3m है। कैनोय यानी बोट, ठीक है, which is also at a rest with one end 2 meter from the dock।
ये जो डॉक है वहां से बोट का एक एंड कितने मीटर पे है, 2 मीटर पे, और कैनॉय का पूरा लेंथ जो है यानी बोट का पूरा लेंथ जो है वो कितना है, 4 मीटर है। द स्विमर स्टैंड्स अप एंड वॉक, यहाँ से इंटरेस्ट चालू हो जाता है। स्विमर स्टैंड्स अप एंड वॉक, बैठा हुआ था यहाँ पे, उसको क्या सोचा क्या पता, उठ गया और चलना चालू कर दिया। स्विमर स्टैंड्स अप एंड वॉक्स टू द अपोजिट एंड ऑफ द कैनॉय। अब स्विमर जो है वो स्विमिंग नहीं कर रहा है यार, ये चल रहा है इस कैनॉय के ऊपर, एंड सिट्स एट रेस्ट इन द अदर एंड। एज्यूम वाटर इज फ्रिक्शनलेस, द डिस्टेंस ऑफ द स्विमर फ्रॉम द डॉक इज नाउ। देखो कैसा है सिचुएशन, फिर से समझा देता हूं, ठीक है। मैन जो है उसका मास है m और कैनॉय का मास क्या है, 3m है, ठीक है। ये बैठा हुआ था, अचानक उसको क्या लगा क्या पता, वो उठ गया और चलना चालू कर दिया, चलना चालू कर दिया, और यहां से इस एंड से इस एंड पे चलता चला गया, ठीक है। चलने के बाद रुक गया। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि डॉक से इस बोट का डिस्टेंस कितना है। कुछ बेवकूफ बच्चे रहते वो बोलते सर यहाँ से यहाँ पे चल दिया तो बच गया 2 मीटर, तो 2 मीटर अंतर है, और मार्क कर देते। वो गलत आंसर है, ऐसा नहीं रहता। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं क्या क्या हुआ, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय मैन, ये जो मैन है, ठीक है, m जिसका मास है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लेट अस से ही कवर्स, लेट अस से ही कवर्स 4 मीटर इन t सेकेंड्स। हम कहते हैं कि मान लो उसने 4 मीटर अंतर जो है t सेकेंड्स में कवर किया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो क्या हो जाएगा अभी, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है, 4/t, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4/t। ये सिर्फ मैन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनो, ये जब लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट, अब ये जब आदमी चल रहा था ना, तो इसके ये जो है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जब चल रहा था तो बोट कहीं ना कहीं मूव होगी, ठीक है। ये जो चल रहा था तो ये बोट जो है ना, मैं बता देता हूँ कहाँ मूव होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, ठीक है। मैं मैथमेटिकली प्रूव भी कर दूंगा कि ये अगर आगे चल रहा है तो बोट पीछे मूव होगी, ठीक है। आगे करता हूं, लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय कैनॉय इज इक्वल टू x मीटर। सो कैनॉय कवर्स x मीटर। देखो मैन कितने समय तक चला, t सेकेंड, तो बोट भी कितने समय तक चलेगी, t सेकेंड्स। सो कैनॉय कवर्स x मीटर इन t सेकेंड्स, therefore velocity of canoe along with, अब ये कैनॉय चलेगी यानी कैनॉय पीछे जाएगी तो इंसान भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पीछे जाएगा। वेलोसिटी ऑफ कैनॉय along with man is nothing but x/t, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कैनॉय along with man is x/t। c किसके लिए, कैनॉय के लिए, और m किसके लिए, मैन के लिए, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। अब उसके बाद मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं, दैट इज इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उसके ऊपर से आंसर निकाल के देता हूं। यहाँ पे कर देखते हैं। नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ओके। इनिशियली कैनॉय भी रेस्ट में थी और मैन भी रेस्ट में था, तो दोनों की वेलोसिटी 0, तो m1u1 प्लस m2u2 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। और फाइनली क्या है, ध्यान से सुन लो, फाइनल में क्या रहेगा, दिस इज मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस बोट के लिए क्या रहेगा, दैट इज मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ कैनॉय प्लस मास ऑफ मैन, ये टोटल मास है बोट का,
into velocity of canoe along with man। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डालना चालू कर देता हूँ। मास ऑफ मैन कितना है? मास ऑफ मैन हमें दिया गया है m। मास ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4/t प्लस मास ऑफ कैनोए इट इज व्हाट 3m आई थिंक, यस 3m। मास ऑफ मैन m और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? x/t। वेलोसिटी ऑफ कैनोए इज x/t। ओके, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय t कर दो। थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय t कर दिया तो ये m इंटू 4 यानी 4m हो जाएगा प्लस 3m प्लस m इज 4m इंटू x। सही है? ओके, और ये आप चाहिए तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय टी। टी इंटू 0 इज 0, यहाँ पे टी मल्टीप्लाई करो टी कैंसिल, यहाँ पे टी मल्टीप्लाई करोगे टी कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 4m प्लस 4m इंटू एक्स। 4m वो साइड लेके जाओ तो 4m यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 4m इज इक्वल टू 4m एक्स। 4m कैंसल तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, नहीं तो 4m नीचे लेके जाओ, डिवाइजन करो, x इक्वल टू -1 मीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कैनोए यानी बोट मूव्स opposite to direction of motion of man। ठीक है, कुछ चीजें मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कर दूं? ओके, तो देखो कैसे हो जाएगा, ध्यान से सुनो। ये डेक था, ठीक है, शुरुआत में डेक से कैनोए का डिस्टेंस कितना था? कैनोए का डिस्टेंस था 2 मीटर, राइट? ये शुरुआत में। ओके, ये कैनोए का लेंथ कितना है? लेंथ 4 मीटर। ये मैन यहाँ पे है, तो देखो जब मैन यहाँ से यहाँ तक चल जाता है तो कैनोए, मैन यहाँ पे चल रहा है तो कैनोए 1 मीटर कौन से डायरेक्शन में चलेगी? उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये रहेगा 1 मीटर। ये कब है? जब मैन यहाँ पे आ जाता है। ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ व्हाट? 4 मीटर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द डॉक। ये डॉक है, ये डॉक है, ये कौन है? कैनोए है। ये कौन है? ये मैन है। ये कौन है? कैनोए है। ये अब कौन है? मैन है। सो डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम डॉक कितना हो जाएगा भाई? इट इज 2 + 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 मीटर। 3 मीटर है आंसर। इट इज आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So option C is correct, that is 3 meter. Okay, a ball falling vertically strikes a 30-degree frictionless inclined plane and rebounds horizontally. The coefficient of restitution is, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर स्टैंडर्ड है, E = tan square थीटा होता है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 जो है 1/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर, तो 1/3 इज आंसर। E इज 1/3, E इज 1/3। ठीक है, इसका डेरिवेशन चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन में दे देता हूँ, डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा एट एन एंगल थीटा। ये जो बॉल है ये जस्ट ड्रॉप किया है विथ वेलोसिटी u। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा and it is moving along the same plane, rebounds on the same plane, यानी ये ऐसे मूव होगा with velocity what? v। ठीक है, तो इनिशियली इस बॉल की वेलोसिटी u है और फाइनली इस बॉल की वेलोसिटी क्या है? v है। ठीक है, तो उसके बाद में अब ध्यान से सुनना मेरे बात, यहां पर ये जो है ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये जो v है, v के 2 कंपोनेंट्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं अलग कलर के पेन से। v के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos थीटा, और नॉर्मल टू द प्लेन क्या हो जाएगा? v sin थीटा। ये v cos थीटा, ये कौन? v sin थीटा। सिमिलरली ये जो u है
इसको मैं ऐसे नीचे ड्रैग कर लूं तो ये है u, ओके, ये u है, ओके। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स, एक ऐसे और एक नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखो ध्यान से सुनना, इफ दिस इज थीटा वी ऑल्सो नो दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये कौन है, u sin थीटा, ओके। फ्रॉम फिगर it is clear that along inclined plane u sin थीटा और v cos थीटा दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। u sin थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू v cos थीटा। इतना समझ में आ गया, ओके। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या रहता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है, इट इज v अपॉन u। sin अपॉन cos क्या रहता है, tan थीटा क्या है, v अपॉन u, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब ये जो इंपैक्ट है, ये इंपैक्ट किस तरह का है, एक फाइनाइट मास एक इनफाइनाइट मास से टकरा रहा है, एक फाइनाइट मास एक इनफाइनाइट मास से टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हमारा होता है, इट इज व्हाट, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। मैं E का फॉर्मूला देता हूं, इट इज रिलेटिव रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। ये किसका फॉर्मूला है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये थ्योरी में डिटेल में पढ़ाया गया है, यहाँ पे मैं सिर्फ डेरिवेशन पर्पस के लिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो हम जो है 1 किसको कहे 2 किसको कहे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो बॉल को मैंने 1 कहा और इस मास को 2 कहा, तो मास 2 जो है इसकी पहले भी वेलोसिटी 0 थी, बाद में भी वेलोसिटी 0 है, पहले भी वेलोसिटी 0 थी, बाद में भी 0 है, यानी कि v2 की वैल्यू आ जाएगी 0, u2 की भी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस v1 अपॉन u1, माइनस v1 अपॉन u1, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान से सुनो, माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। v1 की जगह पे अब नॉर्मल टू द प्लेन फॉर वैल्यूज, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे बोलता हूं इंक्लाइंड प्लेन। ये दिखाई दे रहा है क्या, यस, ओके। नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन फॉर वैल्यूज, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये v1 जो है ये हो जाएगा v sin थीटा, और u जो है u1 क्या हो जाएगा, माइनस u cos थीटा। ये माइनस क्यों लिया मैंने भाई, देखो v sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, u cos थीटा कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये देखो फॉर्मूले की माइनस साइन एज इट इज, v1 की जगह पे कौन आएगा, v sin थीटा, u1 की जगह पे कौन आएगा, माइनस u cos थीटा। ये माइनस साइन विल गेट कैंसल आउट, v अपॉन u, साइन अपॉन cos कौन है, tan थीटा, v अपॉन u कौन है, लेकिन v अपॉन u कौन है, tan थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। तो E का फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा, और हमारे केस में हमने क्या कर दिया, थीटा की जगह पे 30 डिग्री डाला, tan 30 क्या रहता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर जो है 1/3 इज द आंसर, ठीक है। अगला सम बहुत इंटरेस्टिंग है, अ 5 kg ब्लॉक इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इनटू अ स्टेशनरी 25 kg कार्ट, ठीक है। ये डायग्राम से समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है। ये वो कार्ट है, क्या किया गया था, ये एक ब्लॉक था जिसका मास 5 kg है, इसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया, ठीक है, विथ वाटर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री,
ठीक है, ये 5 kg के ब्लॉक को ऐसे थ्रो किया गया। अब ऐसे थ्रो किया गया विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो वेलोसिटी, इंक्लाइन वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक 10 cos 60 और दूसरा 10 sin 60। 10 cos 60 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री इनटू अ स्टेशनरी 25 kg cart that can roll freely on a frictionless wheels along the horizontal floor, assuming that the block does not bounce and comes to rest on the cart after sliding 1.5 मीटर। तो इनका क्या कहना है, ये ब्लॉक यहाँ पे थ्रो किया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आके बाउंस नहीं हुआ, वो आगे बढ़ा और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, ये इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1.5 मीटर। ओके, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एंड द ब्लॉक इज देन, देखो भाई ये इंपैक्ट होने के बाद क्या होता है, ये आगे ट्रैवल किया तो ये कार्ट भी तो आगे ट्रैवल करेगा ना, तो वो कितना ट्रैवल, वो कितने वेलोसिटी से ट्रैवल किया वो मुझे फाइंड करना है। तो फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई कर देता हूँ सबसे पहले। उससे पहले मुझे लगेगी वेलोसिटी, ओके ये सब कुछ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी निकाल ली है इस ब्लॉक की, 5 kg वाले ब्लॉक की, कितनी है 10 cos 60। 10 cos 60 इज हाउ मच, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितना समय लगा, ठीक है, तो कितना समय लगा वो अगर निकालना है मुझे, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ये सब कुछ कितने समय में हुआ मैं वो निकाल लेता हूँ, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ब्लॉक इज 1.5 मीटर एंड टाइम टेकन इज टी। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो टी आ जाएगा, टी आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 5, तो टी कितना आया बताओ मुझे जरा, टी इज हाउ मच 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड इज टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कवर 1.5 मीटर। ओके, ये पूछा गया है क्या, लेकिन नहीं पूछा गया है। ओके, क्या पूछा गया है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कार्ट एंड द ब्लॉक इज, ओके दोनों का कंबाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक है, मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। तो बिफोर इंपैक्ट m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। देखो बिफोर इंपैक्ट क्या हुआ, बिफोर इंपैक्ट ये जो कार्ट है ये तो रेस्ट में था, यानी u2 का वैल्यू क्या आएगा 0, u2 का 0, तो u2 इंटू m2 दोनों क्या हो गया 0। यहाँ पे m1 यानी ब्लॉक का मास 5 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, m1 इंटू v1, अच्छा आफ्टर इंपैक्ट दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे मूव करेंगे, तो m1 v1 प्लस m2 v2, यहाँ पे मैं वैल्यूज डालूंगा, यहाँ पे v कॉमन ले लो क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे मूव करने वाले हैं, तो मास के एडिशन हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। तो m1 इज व्हाट, इट इज 5 kg और m2 इज व्हाट 25 kg इंटू v, और 5 5 जा 25, तो ये 5 प्लस 25 इज व्हाट 30, राइट। तो 25 डिवाइडेड बाय 30, v इज व्हाट 25 डिवाइडेड बाय 30, सो इट इज 5/6। 5/6 है क्या, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5/6 मीटर पर सेकेंड, 5/6 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं निकालते तो भी चलता, मुझे लगा कि पूछा है इसलिए मैंने गलती से निकाल दिया। आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करो तो भी आंसर आ गया।